रेगिस्तान से, जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी घर नहीं है, यहाँ तक कि कोई इंसान भी नहीं है। इस इलाके में सिर्फ एक ही घर है और वो घर है रघु का, जो कि रेलवे का एक गेटमैन है, जिसका काम ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना होता है। लेकिन इस पटरी से सिर्फ 3 ही ट्रेनें गुजरती हैं और उनकी टाइमिंग रघु को बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि रघु ये काम पिछले 10 सालों से करता आ रहा है। पिछले 10 सालों से रघु ने ना तो किसी इंसान को देखा है और ना ही उसने किसी इंसान से बात की है। अब एक दिन जब रघु ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है कि ट्रेन से कोई लड़की कूद चुकी है, जिस वजह से वो पूरी तरह से जख्मी और बेहोश हो चुकी है। इसीलिए रघु उस लड़की को कंधे पर उठाकर अपने घर ले आता है। रघु के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले 10 साल से उसने किसी भी इंसान को नहीं देखा था और आज 10 सालों के बाद उसने किसी इंसान को देखा है। इसीलिए वो उस लड़की को छूने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उस लड़की को होश आ जाता है और वो रघु को देखकर पूरी तरह से डर जाती है। लड़की यहाँ पर अपना नाम चैताली बताती है। रघु से कहता है कि तुम ट्रेन से गिर गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें उठाकर यहाँ पर ले आया, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा धूप थी और तुम बीमार पड़ सकती थी। रघु से पूछता है कि आखिर तुम ट्रेन से कैसे गिरी। चैताली बताती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ सफर कर रही थी। जब वो टॉयलेट की तरफ गई तो वहाँ 2 लोग लड़ रहे थे और जब मैं उनके बीच में आई तो उन लोगों ने मुझे ही नीचे फेंक दिया। चैताली कहती कि उसके हस्बैंड परेशान हो रहे होंगे और उसे ढूंढ रहे होंगे, वो किसी भी वक्त शायद यहाँ भी आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे उन तक पहुँचना है। तब रघु बताता है कि यहाँ से दूर दूर तक कोई भी घर नहीं है और न ही कहीं तक जाने का जरिया। अगर तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें ढूंढने के लिए आएंगे तो वो यहीं आएंगे, इसलिए तुम्हें यहीं पर रुकना चाहिए। लेकिन चैताली रघु की बात नहीं मानती और अकेले ही रेगिस्तान में निकल पड़ती है। चैताली बहुत दूर तक जाती है, लेकिन दूर दूर तक कोई भी घर नहीं होता। तभी यहाँ पर चैताली को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रघु चैताली का पीछा कर रहा था। जब वो बेहोश हुई तो वो उसे फिर से उठाकर अपने घर ले आया और जो चैताली के पैर में चोट लग चुकी थी उन पर वो मरहम लगा रहा होता है। रघु चैताली को समझाता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम अपने हस्बैंड को यहीं पर आने दो। लेकिन चैताली को रघु के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वो किसी अनजान शख्स के साथ ऐसे रात नहीं बिता सकती। अगर उसने रात को कुछ कर दिया तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। चैताली जैसे तैसे सो जाती है, लेकिन वो बार बार उठकर रघु को देख रही होती है, जो कि फर्श पर सो रहा होता है। रघु को ऐसा लगता है कि शायद चैताली अनकंफर्टेबल है, इसलिए वो घर से बाहर चला जाता है। चैताली जब देखती है कि रघु बाहर चला गया, तब जाकर वो सुकून की नींद सोती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो रघु अपनी डेली रूटीन स्टार्ट कर देता है। वो सुबह 4:30 बजे उठता है, बहुत दूर से पानी लेकर आता है और सुबह सुबह एक ट्रेन भी आती है जिसे उसे हरी झंडी भी दिखानी होती है। रघु पिछले 10 सालों से यही रूटीन फॉलो कर रहा है और आज तक वो किसी भी ट्रेन का टाइम नहीं बोला है। रघु यहाँ पर चैताली को बताता है कि उसने पिछले 10 सालों से किसी भी इंसान से बात नहीं की है, उसे बात करना काफी पसंद है। यहाँ पर चैताली भी अब कहीं ना कहीं रघु पर यकीन करने लगी है, क्योंकि रात को उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। अब क्योंकि चैताली रघु को परेशान देख रही थी, इसलिए रघु चैताली से कहता है कि मैंने तुमसे बात छुपाई है। वो कहता है